Hello bachcho, let's read the question. The question is a van accelerate down a hill going from rest to 30 meter per second in 6 seconds. During the acceleration, a toy whose mass is given as 0.100 kilogram hangs by a string from the van's ceiling. The acceleration is such that the string remains perpendicular to the ceiling. एक्सलरेशन कुछ इस तरह का है कि जो स्ट्रिंग जो है वो परपेंडिकुलर ही रहती है सीलिंग के। इसका मतलब सीलिंग पर जो लटका हुआ टॉय है उस पर लगने वाले जो फोर्स है वो क्या हो रहे हैं, बैलेंस हो रहे हैं। उस पर नेट फोर्स 0 है, इसलिए उसकी पोजीशन में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आया है। डिटरमाइन फर्स्ट एंगल ऑफ थीटा हमें निकालना है और सेकंड हमको क्या निकालना है, टेंशन निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, जब हम इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जहां पर हमसे टेंशन की, फोर्स की, एक्सेलरेशन की बात की जाती है, तो वहां पर जो सबसे पहला काम होता है वो हमें पता होना चाहिए। एक तो हमें न्यूटन का सेकंड लॉ पता होना चाहिए जिसमें एफ जो होता है हमारा फोर्स, नेट फोर्स जो होता है वो एम ए के बराबर होता है। सेकेंड चीज हम क्या बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं और उन फ्री बॉडी डायग्राम पर जितने भी फोर्स उस बॉडी पर लग रहे हैं वो फोर्सेस बना लगाते हैं और उनको हम क्या करते हैं, बैलेंस करके हम उनकी इक्वेशन बनाते हैं और इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हमसे ये कह रखा है कि हमारी जो वैन है वो एक्सेलरेट कर रही है फ्रॉम रेस्ट टू 30 मीटर सेकेंड। मतलब इनिशियल वेलोसिटी u जो है वो 0 दे रखी है। ये हमारी क्या हो गई, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी u 0 दे रखी है। फाइनल वेलोसिटी हमको कितनी दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी v जो है वो हमको दे रखी है 30 मीटर पर सेकेंड। टाइम हमको दे रखा है 6 सेकेंड। तो फर्स्ट इक्वेशन से हम जानते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन की जो फर्स्ट इक्वेशन होती है u इक्वल्स टू यू प्लस एटी, सॉरी v इक्वल्स टू यू प्लस एटी। तो u तो हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। तो a जो मेरा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, v अपॉन t के बराबर। तो v तो है मेरा 30 अपॉन ये हो जाएगा मेरा 6, तो ये मेरे पास कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड। एक ये तो हमने एक्सेलरेशन निकाल दिया है, वो कितना आ रहा है हमारा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ रहा है। ठीक है, अब हमारी वैन जो है एक्सेलरेट कर रही है तो इस पर फोर्सेस लगेंगे। ये एंगल हमको थीटा दे रखा है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं इस तरह से। तो इसका एक तो जो है वेट लगेगा। ठीक है, इस वैन की बात करें, इस वैन का जो वेट लगेगा mg वो लगेगा नीचे की तरफ। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो ये वाला जो हो जाएगा यहाँ पर, इसके दो पर वो निकाल देंगे हम कंपोनेंट्स। एक तो हो जाएगा आपका mg cos थीटा और एक हो जाएगा mg sin थीटा। और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक लगेगा आपका नॉर्मल रिएक्शन n। ठीक है, ये सारे फोर्स हमने निकाले हैं इस वैन के ऊपर। ठीक है, अभी अब तक हमने स्ट्रिंग की बात नहीं की, हम वैन की बात कर रहे हैं। तो आप देखिए हमारा जो mg cos थीटा है दैट इज बैलेंस बाय n, नॉर्मल रिएक्शन है। ठीक है, और mg जो sin थीटा है, जो कि n जो है हमारा वो mg cos थीटा के बराबर है, और mg sin थीटा जो है हमारा वो बैलेंस हो रहा है ma से। नेट फोर्स इस डायरेक्शन में क्या है, इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है, तो ma से बैलेंस हो जाएगा, ma आ जाएगा। तो यहाँ से m तो कैंसिल हो जाएगा, तो a जो मेरा आ गया वो आ गया है g sin थीटा के बराबर। तो यहाँ से मेरा साइन थीटा जो आ जाएगा वो a अपॉन जी, a 5 है और g 10 है, तो ये हो जाएगा हाफ। इसका मतलब थीटा जो मेरा आ गया वो आ गया 30 डिग्री, क्योंकि साइन 30 हाफ कब होता है, जब थीटा हमारा होता है 30 डिग्री। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हमने कर लिया है सॉल्व। ठीक है, अब हमसे बात की जा रही है सेकेंड पार्ट की। हमको क्या निकालना है, टेंशन निकालना है स्ट्रिंग में। तो अब देखिए ये हमारे पास स्ट्रिंग है। ठीक है, इसका वेट लगेगा mg। ठीक है, इस तरह से, ये ग्रीन वाला mg। इसके भी हम कंपोनेंट्स निकालेंगे। एक कंपोनेंट जो आएगा वो तो आएगा mg cos थीटा, और एक कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में जो मेरा होगा mg sin थीटा। ये जो ग्रीन कलर वाले हैं वो हम निकाल रहे हैं इस ऑब्जेक्ट पर। और एक इस स्ट्रिंग में आएगा टेंशन, जिससे ये लटका हुआ है, ये यहाँ पर आ जाएगा टेंशन आपके पास। तो अब देखिए जो मेरे फोर्सेस इस पे बैलेंस हो रहे हैं, mg cos थीटा जो है वो t के बराबर आ रहा है। mg cos थीटा जो है दैट इज बैलेंस बाय t, है ना, आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से मैं क्या लिख दूंगी, रूट थ्री, थीटा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 30 डिग्री है, तो रूट कॉस 30 कितना हो जाएगा, √3/2
2 हो जाएगा, इंटू मास हो जाएगा 0.1 इंटू जी की वैल्यू 10 इक्वल्स टू टी। तो टी की जो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास वो कितनी आ जाएगी, √3/2 न्यूटन। ये मैंने उस स्ट्रिंग में क्या निकाल दिया है, टेंशन निकाल दिया है। ये मेरा आंसर हो गया है सेकेंड पार्ट का। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।